केजरीवाल ने रैली में भरी हुंकार, 4 जून को मोदी नहीं इंडी गठबंधन की बनेगी सरकार, जानिए भाषण की प्रमुख बातें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत पर बाहर आने के बाद शनिवार को आप कार्यालय में प्रेस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने यहां तक बोला कि अगले साल सितंबर में पीएम मोदी 75 साल के हो जाएंगे और उनके नियम के मुताबिक वह रिटायर हो जाएंगे, कि उन्होंने पहले भी कई ऐसे नेताओं को रिटायर किया था। आइए जानते हैं उनके भाषण की प्रमुख बातें। किसी को उम्मीद नहीं थी कि चुनाव के बीच में बाहर आ पाऊंगा, लेकिन आप लोगों की दुआओं और ऊपर वाले के आशीर्वाद से आज मैं आप सबके बीच में हूं। आम आदमी पार्टी जैसी एक छोटी सी पार्टी को कुचलने में प्रधानमंत्री जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक साथ हमारे 4 टॉप लीडर को जेल में डाल दिया। उनको लगा था कि पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन आप सिर्फ एक पार्टी नहीं है, एक सोच है। जितना ही खत्म करेंगे उतनी हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी। नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे बड़े चोर, उच्चकों और डकैतों को अपनी पार्टी में इकट्ठा किया है और कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। प्रधानमंत्री जी, अगर आपको भ्रष्टाचार से लड़ना सीखना है तो अरविंद केजरीवाल से सीखो। भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल ने लड़ाई लड़ी है। हमने भ्रष्टाचार के मामले में अपने मंत्रियों को भी नहीं छोड़ा। विपक्ष और मीडिया को नामालूम होते हुए भी उन्हें जेल भेज दिया। पीएम मोदी ने सबसे खतरनाक मिशन चालू किया है, वन नेशन वन लीडर। इसके तहत वो सभी देश के नेताओं को खत्म करना चाहते हैं। सारे विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल देंगे और सभी भाजपा के नेताओं को निपटा देंगे। उनकी राजनीति खत्म कर देंगे। मुझसे लिखवा लो। कुछ दिनों बाद ममता बनर्जी, स्टालिन, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के सभी नेता जेल में होंगे। नरेंद्र मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, शिवराज सिंह चौहान और मनोहर लाल खट्टर जैसे तमाम नेताओं की राजनीति खत्म की। अब अगर ये चुनाव जीत गए तो अगला नंबर योगी आदित्यनाथ का है। ये लोग वन नेशन वन लीडर चाहते हैं और यही तानाशाही है। इससे पहले भी तानाशाहों ने देश पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन देश की महान जनता ने उनका तख्ता उखाड़ फेंक दिया। आज भी एक तानाशाह देश से लोकतंत्र खत्म करना चाहता है। उसके खिलाफ मैं तन मन धन से संघर्ष कर रहा हूं और इसमें देश के 140 करोड़ लोगों के साथ मांग रहा हूं। मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, वो अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं मोदी अमित शाह से पूछना चाहता हूं कि ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा। जो भी बीजेपी को वोट देने आए तो वो ये सोचकर जाना कि आप मोदी को वोट देने नहीं जा रहे, आप अमित शाह को वोट देने जा रहे हैं। ये इंडिया अलायंस से पूछते हैं कि प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूँ कि इनका प्रधानमंत्री कौन होगा। 2014 में मोदी ने खुद नियम बनाया था कि 75 साल की उम्र के बाद भाजपा नेता रिटायर हो जाएंगे। मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी जी, क्या आप अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं? पूरे देश में नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सीटें घट रही हैं। इनकी 220 से 230 हजार सीटें नहीं आ रही हैं। केंद्र में इंडिया की सरकार बन रही है और आप उस सरकार का हिस्सा होगी। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा और यहाँ का एलजी दिल्ली वालों का होगा। मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था, उसे छोड़कर मैंने 10 साल तक झुग्गियों में काम किया है। मैं जब पहली बार सीएम बना था तब उसूलों पर आँच आने पर सीएम पद छोड़ दिया था। बीजेपी को समझ आ गया था कि अब वह हमें नहीं हरा सकते, तो उन्होंने साजिश के तहत मुझे जेल भेजा। तो मैंने भी ठान लिया कि ये लोग जनतंत्र को जेल भेजेंगे तो जेल से ही सरकार चलाएंगे।